हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज ऑफ रिलेटेड टू फिजिक्स 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड एज यू नो वी आर वर्किंग ऑन 11th एंड 12th सीरीज। सो भी आ जाएंगे जल्दी से जल्दी सभी के सभी और बता देंगे मुझे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था। जैसा मुझे याद है कि हमने कुछ हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट पोर्शन हमने कर दिया। देखिए हमने अब तक जो आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने अभी हाल ही में आपको बताया कि भैया कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस मतलब कैसे, कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है वाला जो टॉपिक है वो हम आगे करेंगे, लेकिन करंटली जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ किया आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम आगे आपको बताएंगे कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। साथ ही साथ मेन जो टॉपिक रहेगा अपना वो ये रहेगा कि कंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम उसको रखते हैं, ठीक है, कैसे बिहेव करता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम ग्रेडियंट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ग्रेडियंट फॉर्म में कैसे हम बताते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई, आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कंडक्टर जो है एक्वायर करता है व्हेनेवर वी पुट दिस कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले, ठीक है, हम ये बताएं आपको कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होते क्या हैं, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं पहले हम ये देखेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम उसको रखते हैं, तो ठीक है। चलिए भाई आ जाएंगे सभी से भी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे हम पोटेंशियल में करते हैं। पोटेंशियल जब आपको दे रखा हो तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेडियंट फॉर्म में। उससे पहले हमने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं पहले कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होते क्या हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर की हम चर्चा करें कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं वो देखिए पहले। तो कंडक्टर्स तो भाई सभी को पता है कि कंडक्टर जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है, पहले कंडक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग ये डालेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और इसके अंदर हम सब हेडिंग ये डालेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर सभी को पता है। देखिए हम जो है ह्यूमन जो बॉडी है वो खुद एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाती है, जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कभी एटम्स के जो ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये मूव कर रहे हैं भैया, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स होती हैं कंडक्टर की हम चर्चा करें तो ये जो वाले जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंडेड रहते हैं और एट द रूम टेम्परेचर वो फ्रीली मूव करते हैं मेटल के अंदर या कंडक्टर मटेरियल के अंदर, वो फ्रीली मूव करते हैं। और फ्री होने के कारण
जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कंडक्टिविटी को फॉलो करते हैं। बट यदि इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ये सारे बाउंडेड होते हैं और ये फ्री नहीं हो पाते, और फ्री नहीं होने के कारण ये कंडक्शन नहीं कर पाते। ये सिंपल लॉजिक होता है। तो लिख लेंगे, चलिए 2-3 लाइन लिख लेते हैं कंडक्टर के बारे में और फिर इनके एग्जाम्पल बताएंगे। देखो, इन दी कंडक्टर्स लिखेंगे, इन दी कंडक्टर्स, इन दी कंडक्टर्स the electrons of outermost orbits are loosely bounded to nuclei, hence they are found freely in the metal, या हम बोले कंडक्टर। ठीक है, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर, लेकिन सरफेस से बाहर नहीं आते, सरफेस से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी उसके पास वर्क फंक्शन नहीं है कि वो सरफेस के बाहर आ जाएं। बट डोंट हैव मच एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, अब क्या होगा, अभी होगा कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, देखिए व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, these electrons move in the opposite direction, in the opposite direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हम आगे बताएंगे ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एवरेज कांस्टेंट स्पीड, या ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, हैंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, hence they conduct electricity। अब बात ये करें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं सर। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ऑल दी मेटल्स। ऑल मेटल्स क्या हैं अपने पास, कंडक्टर हैं। अपनी बात कर ले भैया, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर होती है। चलिए, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, और क्या बात करें भाई, कंडक्टर के अंदर कौन कौन से और मटेरियल होते हैं, सब कुछ कंडक्टर ही है। ये अपने पास मेटल्स आ गई, ह्यूमन बॉडीज आ गई। ठीक है, एसिड्स होते हैं, एसिड्स। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, या आयनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आयंस मिलते हैं। और टेप वाटर जो होता है, अपना नल का जो पानी होता है, टेप वाटर जो होता है नल का पानी, वो भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। और क्या एग्जांपल्स हैं अपने पास, आयोनिक सॉल्यूशन,
आयोनिक सॉल्यूशन जो है वो भी क्या है, एटसेट्रा। अब बात करें कि इंसुलेटर क्या होते हैं। देखिए इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर खुद लिख लेंगे। अरे लिख लोगे क्या, खुद स्वयं से लिख लोगे क्या? चलिए हम लिखा देते हैं आपको, जनरल सी थोड़ी सी एक बात लिखा देंगे। देखिए इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो वो बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। देखो हम बात करें इन द इंसुलेटर्स, इन द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, in the insulating materials the electrons of outermost orbits are bounded tightly and not available freely to conduct electricity, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल्स हम बताएं इसका। एग्जाम्पल्स देखो बहुत ही बड़े एग्जाम्पल बताएं। देखो वुड जो है लकड़ी है वो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल वुड हो गया, ठीक है। और क्या है, अपने पास लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया अपने पास। और और एक बढ़िया एग्जाम्पल है अपने पास डायमंड हो गया। अच्छा और कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनके, बताना जरा कौन से एग्जाम्पल्स हैं। डायमंड हो गया, चलो ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, बहुत बढ़िया। और क्या है, एक अपने पास जो केमिकली प्योर वाटर जो है, ठीक है, लैब के अंदर केमिकली प्योर वाटर जब कर लोगे, ठीक है, केमिकली, ठीक है, कभी घर में जाओ और घर वाले जो पानी है उसी में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दो और ये बोल दो कि ये जो वाटर है इंसुलेटर, तो करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें केमिकली प्योर वाटर की, जब उसको फिल्टर कर देते हो कोई भी आयंस नहीं रहता। जब आयंस नहीं रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्जेस नहीं है, तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये हो गया प्योर वाटर, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है। माइका जो होती है, माइका, ठीक है, चीनी मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं उनमें भी, ठीक है, एटसेट्रा। ये अपने पास होते हैं। देखो इंसुलेटर्स और कंडक्टर, छोटी सी बात हमने की। मेन जो टॉपिक है अब हम बताएंगे आपको कि कंडक्टर्स का बिहेवियर क्या होता है व्हेन एवर वी पुट इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हाउ द कंडक्टर्स बिहेव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको नोट करेंगे और फिर हम चलते हैं आगे। लेट मी चेक आउट द वीडियो, ओके इट इज गोइंग वेल। देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं, कर दे इरेज, चलो बहुत बढ़िया। ये अपने पास चलिए हेडिंग डालेंगे। मेन जो हेडिंग होगी, देखो अपने पास जो मेन जो टॉपिक मुद्दा है आज का, जो मेन जो मुद्दा था अपना, जो मेन जो टॉपिक था वो देखिए क्या था अपने पास। मेन जो टॉपिक था अपने पास था कि कंडक्टर्स का बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर हम बोलें। देखो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं भैया हम। जो है टाइम वेरिंग या टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पढ़ रहे हैं जहां पर चार्जेज को रेस्ट लिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं ये टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है, ठीक है। बताएंगे आगे इसके बारे में। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास बेस्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो टाइम वेरिंग के ऊपर अपने पास एग्जांपल्स है उसका। चलिए हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अपना मेन टॉपिक ये है कि भैया जब हम कंडक्टर्स को
कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बिहेव करेंगे, देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको बताएंगे और उनकी विद एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देंगे और हम उसको, ठीक है, प्रूव भी करेंगे। चलिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या होगा। जब भी देखो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है जब भी आप किसी कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस कंडक्टर मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, inside the conductor is zero। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी अपने पास है कि जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, या हम बोलें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, देखो मान लो, ठीक है, सपोज वी पुट एनी कंडक्टर in an electrostatic field, ठीक है, as shown below। मान लो ये अपने पास कोई फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मान लेते हैं कि भैया यहां पर जो एक प्लेट है, ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेट अपने पास क्या कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। ये अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर का मटेरियल रख दिया, हमने कंडक्टर मटेरियल रख दिया, ये वाला, ठीक है। कंडक्टर मटेरियल हमने रख दिया, होगा क्या, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखने लायक है। देखो ये टॉप व्यू है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, किस प्रकार से ये अरेंजमेंट है, देखो ये हमने एक प्लेट ली है जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये अपने पास क्या है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, इस प्रकार से। ये हो गया अपने पास नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से अपने पास है, ये वाला कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, ये देखो ये ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल रख रहे हैं जो कि अपने पास क्या है, कंडक्टर मटेरियल है, कोई मेटल का टुकड़ा बोल दो, ठीक है। ये अपन क्या रख रहे हैं, इसके ऊपर ये हमने रख दिया, ठीक है, ये वाला। अब होगा क्या, आप ये बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्यों मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस ई वेक्टर, और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्ट होने लगेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर मूव करने लग जाएंगे इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी डेफिशिएंसी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स और आते जाएंगे। अब इसके साथ ही देखो हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी यहाँ हो रही है, तो एक
अलग से इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में यहां पर बन रहा है। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं जिसको, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस प्रकार से बाहर के हम ये बोल रहे हैं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है कि भैया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो आप इस तरफ आ जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, ये ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कहेगा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस होने का, बैलेंस जब हो जाएंगे तो हम बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलें कि भैया ये जो ई एक्सटर्नल जो है और माइनस यहाँ पर क्या होगा, ई इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, मतलब कोई भी अपने पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी, और ये जो प्रोसेस है बहुत ही सडन होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है वैसे होती है, इतनी स्पीड से होती है, जो ही हमने रखा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ही हमने इस मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं, होता यह है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये अपने पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लिख भी देंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे ये खुद लिखना भैया। ठीक है, क्या करेंगे, जब भी whenever we put any conductor material inside an external electric field, then electrons feel the force in the opposite direction of the applied external electric field, and at the some time, या some time को ये न बोलकर हम ये बोल सकते हैं at the sudden time, at the instantaneous, the induced electric field is also generated inside the conductor material that is opposite to the external electric field and equal in magnitude, and the net electric field will be zero। तो ये अपने पास पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, देखें ये अपने पास कंडक्टर की, ये अपने पास पहली प्रॉपर्टी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं कंडक्टर की, देखो क्या होगा, देखो दी एक्सेस चार्ज, दी चार्ज, दी इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज inside the conductor will be zero, and all excess charge reside on the surface of conductor। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंडक्टर की ये वाली प्रॉपर्टी कहती है जब भी आप किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज उस बॉडी के, उस कंडक्टिंग मटेरियल की बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा। वो जो जितना भी एक्सेस चार्ज है या जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है या जो आप चार्ज दोगे वो उस कंडक्टर मटेरियल्स की, उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा, उस सरफेस पर टोटल चार्ज होगा, अंदर नहीं प्रवेश करेगा। क्या कारण है, देखो बात हम ये करें, देखो क्या कारण है इसका। मान लो कि अपने पास, ठीक है, मान लो एक कंडक्टर है, एक आर्बिट्ररी शेप का मान लो एक कंडक्टर है, ये अपने पास एक कंडक्टर मटेरियल लिया, ठीक है, ये अपने पास सॉलिड कंडक्टर मटेरियल है। मानना कि जब हम इसको चार्ज देंगे एक्सटर्नली, जब हम इसको चार्ज देंगे, ये चार्ज हमने दे रहे हैं, ठीक है, होगा क्या, ये चार्ज इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये इसके सरफेस पर ही रहेगा। सर मुझे बताओ इसका क्या प्रूफ है, हमें बताओ इसका प्रूफ क्या है
कैसे आप बोल रहे हो कि चार्ज अंदर नहीं मिलेगा, केवल बाहर ही रिसाइड करेगा, केवल बाहर ही आपको चार्ज मिलेगा। देखो इसका प्रूफ हम बता सकते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी की हेल्प को लेकर, मान लो कि चार्ज इसके अंदर रिसाइड करने लग गया, इसके चार्ज अंदर चला गया, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो माना कि चार्ज इसके अंदर चला गया कुछ इस प्रकार से, ये चार्ज आ गया, मान लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसकी जो सरफेस है, ठीक है, इस कंडक्टर की जो सरफेस है उसके जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस को लेते हैं। ये जो हम इसके जस्ट नीचे, ये क्लोजली जो है, हमें गाउसियन सरफेस को लेते हैं। और इस गाउसियन सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, बाय दी, ये गाउसियन सरफेस हमने ले ली, गाउसियन सरफेस, और गाउसियन सरफेस ले ली हमने। अब क्या करते हैं, यूजिंग गाउस लॉ, ठीक है, गाउस लॉ को हम यूज करें। देखो तो गाउस लॉ कहता है कि गाउसियन सरफेस के से गुजरने वाला जो नेट जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इसके अंदर एनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस गाउसियन सरफेस को जब हम ले रहे हैं, इस गाउसियन सरफेस से कोई भी पॉइंट के ऊपर जो अपने पास जो फ्लक्स है, जितने फ्लक्स जाएगा उसके अंदर एनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसा कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। एज वी नो इनसाइड ए कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या एनक्लोज्ड चार्ज जीरो आना चाहिए। तो यही वो कारण है कि जब हम किसी चार्ज को कंडक्टर मटेरियल के ऊपर जब हम रखते हैं, ठीक है, या उसको देते हैं, चार्जेस को, कंडक्टर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, तो जितना भी चार्ज है उसके अंदर ना जाकर ये इसकी सरफेस पर रिसाइड करेगा। किस पर करेगा, सरफेस पर रिसाइड करेगा, या सरफेस को मिलेगा नो एनी एक्सेस चार्ज इज फाउंड इनसाइड द कंडक्टर। ये अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये क्यू चार्ज होगा। ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हुई कंडक्टर्स की, ठीक है। एक थर्ड प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं, देखो ठीक है, ये अपने पास दो प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, चार्जेस की, अपने पास कंडक्टर्स की क्या कहती है। देखो जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी, ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर्टीज है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड प्रॉपर्टी है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हम उसको थ्योरेटिकली प्रूव कर पाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली अपने पास ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करें, भैया ये मान लो आपने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये आपने क्या लिया, कंडक्टर लिया, ये मान लो आपने क्या लिया, कंडक्टर लिया। और जब आप इसको चार्ज दोगे तो क्या अंदर तो चार्ज नहीं मिलेगा, अभी हमने बताया आपको, अंदर जो चार्ज नहीं मिलेगा, केवल बाहर बाहर मिलेगा। और ये जो चार्ज होगा ये इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर है ना, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब
बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी सरफेस के पर ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस प्रकार से। ये वाला, ये अपने पास देखो, ये होगा अपने पास, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाला, ये अपने पास देखो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करते हैं। देखो यदि आपको ध्यान हो तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो आपको बताया था, और कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। हमने इसको प्रूव के साथ करवाया था, और उसी में हमने आपको ये प्रॉपर्टी करवाई थी कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स ऑफ विच सरफेस इज acted like a equipotential surfaces and electric field always perpendicular to the equipotential surfaces। तो that property हम उससे भी समझा सकते हैं, लेकिन एक और से हम बताएं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज दोनों सेम ही है, ठीक है। देखो ये क्या कहती है, मान लो ये प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो। तो हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर नहीं है तो किसी एंगल के ऊपर होगा। क्या होगा, किसी एंगल के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये मान लेते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इस सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर, किसी एंगल थीटा पर है, 90 डिग्री पर नहीं है, परपेंडिकुलर किसी एंगल किसी एंगल थीटा के ऊपर है। तो देखो सपोज, चलो हम इसको इरेज करते हैं स्पेस के लिए। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी एंगल थीटा के ऊपर है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी एंगल थीटा के ऊपर है, सरफेस के ऊपर, परपेंडिकुलर हम नहीं मान रहे। और फिर हम इसको गलत साबित कर देंगे, और जब गलत साबित कर देंगे तो अपने पास प्रूव हो जाएगा कि ये ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो सपोज, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ठीक है। अब सरफेस के किसी एंगल थीटा के ऊपर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सरफेस के ऊपर होगा इस प्रकार से, ये तो होगा अपने पास ई कोस थीटा, और एक क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, ये होगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रॉम दी सरफेस। अब देखो होगा क्या, पैरेलल जो कंपोनेंट है, या हम बोले कि सरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होगा, ई कोस थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इसका कंट्रीब्यूशन, ये जो कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट, ये जो अपने पास सरफेस वाला जो कंपोनेंट है, ये कोस वाला जो अपने पास कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है ई कोस थीटा, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मूविंग ऑफ द चार्जेस ऑन द सरफेस। हम ये बोल रहे हैं कि देखो, आप ये बोल रहे हो कि इस सरफेस के ऊपर हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस अपने पास इस प्रकार से है, ये वाला किसी एंगल थीटा पर, तो क्या इसका ये कंपोनेंट सरफेस के ऊपर होगा और ये क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये होगा ई परपेंडिकुलर, ये होगा इसके पैरेलल सरफेस के। अब सरफेस के ऊपर ये जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस के ऊपर अपने पास हैं क्या, चार्जेस। तो क्या चार्जेस जो हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंट्रीब्यूशन के कारण क्या फोर्स को फील करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला जो कंपोनेंट है ई पैरेलल वाला, ये इन चार्जेज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो एक सरफेस करंट क्या होनी चाहिए, डिटेक्ट होनी चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल देयर इज नो सरफेस करंट एग्जिस्ट।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सरफेस वाला जो कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये ई कोस थीटा होगा तो क्या होगा, सरफेस करंट क्या होनी चाहिए, डिटेक्ट होनी चाहिए, सरफेस करंट क्या होनी चाहिए, डिटेक्ट होनी चाहिए। और सरफेस करंट हमें प्रैक्टिकली या ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, अपने पास नहीं मिलती है। इसका मतलब ई कोस थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 तो या तो ये 0 होगा या कोस थीटा 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोस थीटा 0 है और थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग सरफेसेज, कंडक्टर सरफेसेज, ठीक है। तो ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी होगी। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अपने पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हमने आपको इन लेक्चर में साथ में इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। ये अपने पास प्रॉपर्टी। एक फोर्थ प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, देखो इसी में, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल within and on the surface remains constant, ठीक है। ये क्या है, ये कह रहा है कि अपने पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर और इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं, पोटेंशियल जो वो कांस्टेंट रहेगा और इसकी सरफेस पर भी क्या होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, सिंस वी नो दैट, देखो सिंस वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, अपने पास ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, अभी भी हमने बताया, देखो हाल ही के लेक्चर्स में हमने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, माइनस डेल फाई वेक्टर, ठीक है। ये हम बोले माइनस का डेल फाई अपॉन अपने पास डेल एन के। अब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ये 0 होगा, और ये जो रेट है जब 0 होगी तो फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब सरफेस की बात करते हैं, तो तुम मुझे बताओगे क्या, क्या इस सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जी सर, नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर नहीं है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और ये फाई जो अगेन कांस्टेंट आएगा। दिस इज ऑल्सो सेम फॉर, ठीक है, वैलिड फॉर, या हम बोले सेम फॉर सरफेस, सेम फॉर सरफेस, ये अपने पास सही है। ये हमने देखो 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई कुछ इस प्रकार से कि कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये वाला यहां पर भी कांस्टेंट होगा और यहां पर भी सरफेस पर भी कांस्टेंट होगा, सही है अपने पास, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब 1-2 प्रॉपर्टीज और अपने पास रिमेनिंग बची हैं अभी, ठीक है। एक तो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली और एक अपने पास फैराडे केज, वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर के हम 2 पार्ट बना देंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड। ये अपने पास पार्ट फर्स्ट में इंक्लूडेड होगा और पार्ट सेकंड में अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो वाला टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथ नहीं रखेंगे वीडियोज़ की। तो हम आपसे मिल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए क्या करना आपको, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।